मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठैः रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। मातमातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रणाम। नर्मदा मैया की निश्चल निर्मल धारा को प्रणाम। कल कल छल छल बहती हुई उस सुख की वर्षा करती हुई देवी को प्रणाम। सभी देवताओं को प्रणाम। सभी यक्षनाग गंधर्व किन्नरों को प्रणाम। पूज्य गुरुवर को प्रणाम। मैया के तट पर निवास करने वाले सभी साधु संत सज्जन परिक्रमावासियों को सादर सादर वंदन अभिनंदन। मेरे माता पिता को प्रणाम। आप सभी को पंडित अनय रेवाशीष कैवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील पड़वाह, जिला खरगोन, जो कि ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आप सभी को प्रणाम। धर्मपुरी में हमने विश्राम किया। विश्राम और बड़ा ही आनंददायक तट है ये धर्मपुरी। नाम से ही ज्ञात होता है धर्मपुरी। धर्मपुरी में मैया का दर्शन करें, मैया के जल में डुबकी लगाएं, अपने आप को तरोताज़ा कर लें, आनंद से परिपूर्ण कर लें, आनंद से आविषित कर लें, क्योंकि आनंद ही मैया के तट का शाश्वत सत्य है। जिसके मन में आनंद है वो कहीं पर भी सुखी हो सकता है, लेकिन सुखी जो व्यक्ति है उसे कहीं पर भी आनंद नहीं मिल सकता। तो आनंद देने का जो नाम है वो है मैया का तट। आनंद आपको विश्व में यदि कहीं मिल सकता है, अभाव होते हुए भी आनंद में कैसे जिया जाए, इसका यदि आपको अनुभव प्राप्त करना हो तो व्यक्ति ने पैदल परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए कि चलिए ठीक है, आपका धर्म कर्म में विश्वास नहीं है, क्योंकि आजकल भारत भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सत्य सनातन हिंदू धर्म के नाम से ही चिढ़ होती है, मालूम नहीं क्यों। सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म से अधिक, हमारे वैदिक धर्म से अधिक, हमारे पौराणिक कथाओं से अधिक विज्ञान कहीं पर भी नहीं टिकता। सत्य सनातन धर्म विश्व का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक धर्म है, ये सभी जानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म की बुराई हमारे ही देश में हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो धर्म कर्म को नहीं मानते, उन्हें भी यदि अपनी जीवन व्यवस्था सुधारना हो, उन्हें भी अब लाइफ मैनेजमेंट करना हो, उन्हें भी नए नए टास्क अचीवमेंट, आजकल एक बड़ा अजीब सा वर्ड चल पड़ा है, टास्क अचीवमेंट, एडवेंचर, प्लेजर, तो इन शब्दों का सपोर्ट करने वाले जितने भी हैं वो सभी भी यदि मैया के तट पर परिक्रमा कर लें, मत कीजिए मैया का पूजन, मत कीजिए मैया के नरदेहर का जयकारा मत लगाइए, बस मात्र परिक्रमा मार्ग पर जिस प्रकार से भक्त भाविक परिक्रमा से घूमते हैं उसी प्रकार आप भी घूम लीजिए, आपको भी आनंद मिल जाएगा। और एक बार मैया के किनारे आकर तो देखिए, मत मानिए मैया को, मत प्रणाम कीजिए, मत हिंदू धर्म में आस्था प्रकट कीजिए, परंतु एक बार ये जब आप परिक्रमा करने लग जाएंगे तो आपकी सारी मान्यताएं
धूल में मिल जाएंगी और परिक्रमा पूर्ण होते होते आप स्वयं नर्मदामय हो जाओगे। आपके पूरे विचार परिवर्तित हो जाएंगे। विचारों को परिवर्तित करने का ये क्षेत्र है मैया का तट, और विचारों को परिवर्तित करने का सर्वोत्तम साधन है नर्मदा परिक्रमा। तो पैदल परिक्रमावासी चल पड़ा है अपने राह पर पुनः। यहाँ पर धर्मपुरी आने के बाद में कुछ संभ्रमित से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उत्तर की ओर लगभग 20-25 किलोमीटर जाने के बाद विंध्याचल के ऊंचे पहाड़ों को पार करने के बाद मांडवगढ़ नाम का एक स्थान है। लगभग 95-97% परिक्रमावासी मांडवगढ़ जाते हैं, क्योंकि मांडवगढ़ में रेवा मैया का कुंड है और ऐसा माना जाता है कि रेवा मैया यहाँ पर प्रकट हुई थी और वहाँ से एक गुप्त धारा धर्मपुरी तक आती है, इसलिए वहाँ पर जाकर रेवा कुंड के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और ये जो रेवा कुंड है, अब अनेक पूछते हैं कि क्या मांडव का क्या महत्व है क्या नहीं, परंतु मांडव का जो रेवा कुंड है ये पुराणोक्त नहीं है। पुराणों में वर्णन नहीं है मांडव के रेवा कुंड का। ये ईस्वी सन 1557 यहाँ का एक मुगल शासक था बाज बहादुर, और बाज बहादुर रंगीला था, रंग ढंग से रंगा हुआ था, वीर तो था नहीं। सारंगपुर शाजापुर के युद्ध में अबाल वृद्ध महिलाओं को छोड़कर भाग गया था। हजारों मुगलों ने काट दिए थे सारंगपुर के युद्ध में, और वहाँ से ये कायर की तरह बाज बहादुर भाग निकला था और बुरहानपुर आ गया था। वीर तो था नहीं, बस गीत संगीत और राग विलास में डूबा रहता था। और धर्मपुरी के जो शासक हैं, उनकी जो राजकुमार व्यतीत रहता था, उसकी दृष्टि धर्मपुरी के शासक के जो कन्या है रूपमती, उस रूपमती पर पड़ गई। और फिर गायन वादन में निपुण थी रूपमती, बाज बहादुर भी गायन वादन में निपुण था, और दोनों का प्रेम विवाह हो गया। और फिर उसके बाद बाज बहादुर रूपमती को लेकर मांडवगढ़ आ गया। मांडवगढ़ मुगल शासकों का एक बहुत बड़ा, उसे कहते हैं वॉच टावर कह सकते हैं। वहाँ से यदि आप देखेंगे तो संपूर्ण निमाड़ पर दृष्टि, सामरिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था मांडवगढ़ को। वहाँ से संपूर्ण निमाड़ पर दृष्टि रखी जाती थी, और वहाँ पर बाज बहादुर ने अपने रानी रूपमती के कहने पर एक कुंड खुदवाया, और उस पहाड़ी पर जो धारा प्रकट हुई, तब ऐसी मान्यता है कि वो नर्मदा मैया की धारा है। और ऐसा माना जाता है कि रूपमती जो थी वो नर्मदा मैया का दर्शन किए बगैर भोजन नहीं करती थी। तो मांडव में जो रूपमती पैवेलियन नाम का जो स्थान है, वहाँ से आप मैया की एक छोटी सी पतली सी धारा जो धर्मपुरी से बहती है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। मौसम वातावरण यदि साफ हो, बादल ना हो, तो बड़े ही सुंदर दर्शन मैया के वहाँ से हो जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि रूपमती उस धारा को देखकर ही भोजन प्राप्त करती थी। तो ऐसा है एक रेवा कुंड, जो ईस्वी सन 1557 में महाराज बाज बहादुर के द्वारा बनाया गया है। तो पुराणों में कहीं वर्णन है नहीं, और यहाँ के जो स्थान है, यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव बड़ा सुंदर स्थान है, और चतुर्भुज प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़ा ही सुंदर प्रतिमाएं हैं, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। बाकी पूरा मांडव जो है वो मुगल शासकों के
द्वारा बनाए गए भवनों से परिपूर्ण है। जहाज महल, हिंडोला महल, बीबी का मकबरा, हाथी पागा, आला उदल की सांग और अशरफी महल, बहुत इतने सारे वहाँ पर मुगलों द्वारा बनाए गए वो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं। और संपूर्ण मांडवगढ़, उसमें से 10-20% क्षेत्र जो है वो हिंदुओं को अपने जैसा लगता है, बाकी तो सब सारे मुस्लिम कालीन निर्माण है, मुस्लिमों के द्वारा बनाए गए निर्माण है। तो मांडवगढ़ जो है ये आला उदल नाम के बहुत बड़े वीर थे। उनका जंभ नामक एक दुष्ट दैत्य के साथ, डकैत के साथ में यहाँ पर युद्ध हुआ था, यहाँ पर संग्राम हुआ था। आला उदल और जंभ इनका यहाँ पर हुआ, और उस युद्ध के प्रतीक स्वरूप यहाँ पर आला उदल की सांग यहाँ पर मांडवगढ़ में है, चतुर्भुज श्री राम जी मंदिर के ठीक पास में। ऐसा है मांडवगढ़। चढ़ने में बड़ी ही समस्या होती है, वाहन भी चढ़ने में समस्या होती है, उतरने में भी समस्या होती है, परंतु परिक्रमावासी मैया के, रेवा मैया के प्रेम के वशीभूत होकर वहाँ पर जाता है, सारी तकलीफ़ें उठाता है और पुनः रेवा कुंड का दर्शन करके वापस नीचे पहाड़ी उतरना शुरू कर देता है। ग्राम बगवानिया होते हुए आ जाता है धामनोद, और धामनोद में उसे दिखता है AB रोड, आगरा मुंबई महामार्ग, 4 लेन महामार्ग, संपूर्ण वाहनों के कोलाहल से परिपूर्ण वो स्थान आगरा मुंबई। और फिर वहाँ से आ जाते हैं खलघाट। खलघाट ये कपिला गौ माता की तपस्थली है, और कपिला गौ माता ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं जब प्रकट हुए थे तो कपिला गौ माता के स्तनों से अपने आप दुग्ध की धाराएं निकल पड़ी थीं, और स्वयं के दूध से यहाँ पर कपिला गौ माता ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया था। यहाँ पर गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। गौदान करना यहाँ पर बड़ा ही उत्तम माना जाता है। फिर खलघाट से आगे चलते हैं तो ग्राम बेगंदा से आगे हम चलते हैं, जलकोटी ग्राम आता है। त्रिवेणी, उससे पहले त्रिवेणी संगम, कारम, बड़वी और रेवा, इन 3 नदियों का संगम होता है। बड़वी नदी को बूटी नदी भी कहते हैं। ये 3 नदियों का संगम होता है, कारम, बड़वी और रेवा मैया का संगम होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस त्रिवेणी संगम से जब हम आगे जाते हैं तो निमाड़ का वैभव देखने को मिल जाता है, और आगे पोस्ट के गांव आता है जलकोटी। जलकोटी बड़ा ही सुंदर स्थान है, और मैं पहले ही आपको वर्णन कर चुका हूँ कि भगवान परशुराम जी ने राजराजेश्वर धर्मशील सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन की 998 भुजाएं, 1000 पूर्ण नहीं, 1000 भुजाएं पूर्ण तो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की थी, पर भगवान परशुराम जी ने 2 भुजाएं छोड़ दी और सहस्त्रार्जुन का वध नहीं किया। तो उन 998 भुजाएं काट काट कर यहाँ पर फेंक दी, और वह भुजाओं ने शिला रूप धारण किया, शिला स्वरूप हो गई, और मैया की धारा उन भुजाओं के बीच में से बहती 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 चली गई, और बड़ा ही सुंदर स्थान मैया के पात्र में प्रवाह का बहुत ही नयनाभिराम दृश्य, मनमोहक दृश्य, कल कल छल छल निनादिनी स्वरूप मैया का यहाँ पर देखने को मिलता है। वो स्थान है सहस्त्रधारा। परंतु जो पैदल परिक्रमावासी हैं वो उन्हें सहस्त्रधारा में जाने के लिए मना करता है ज्ञानी ध्यानी विद्वान, क्योंकि मैया की धारा का उल्लंघन हमें गलती से भी नहीं करना है। और यहाँ तो सहस्त्र धाराएं, हजारों धाराएं हैं, एक धारा का भी यदि उल्लंघन हो गया तो हमारा जो परिक्रमा का संकल्प है कि मैया की धारा को उल्लंघन नहीं करना है और परिक्रमा करना है, उस नियम में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए अधिकतर विद्वान
सहस्त्रधारा में जाने से परिक्रमावासियों को मना करते हैं। और फिर वहाँ से हम आगे चलते हैं, तो फिर आता है बहुत ही सुंदर स्थान महेश्वर, महेश्मती, माहेश्वरी नदी का संगम और मैया के तट का सबसे खूबसूरत घाट जिसे कहते हैं महेश्वर। महेश्वर होलकर साम्राज्ञी महारानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद अहिल्या माता होलकर की ये राजधानी बड़ी ही सुंदर राजधानी है। एक ऐसी शासिका, एक ऐसी शासन प्रमुख, एक ऐसी महारानी जिन्होंने अपने जीवन में युद्ध कभी लड़ा नहीं, परंतु फिर भी सभी को जीत लिया अपने प्रेम भक्ति और मैया की शक्ति के आधार पर। सभी को प्रेम से जीतने वाली न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ जो शासिका है, इसे को पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अहिल्याबाई का नाम दिया जाता है। और अहिल्या माता की ये नगरी है। अहिल्या माता के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाए गए और मैया के तट का सबसे सुंदर घाट बनाया गया अहिल्या माता के द्वारा, और जिसे देखकर परिक्रमावासी तो क्या संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित हो जाता है। और मुंबई के फिल्मकारों के लिए भी ये पसंदीदा जगह है। अहिल्या माता का द्वारा बनाया गया ये जो घाट है, घाट तो क्या है कि मैया की सेवा में उन्होंने एक सुंदर महल ही बना दिया। घाट और परिक्रमावासियों के विश्राम के लिए, पर्यटकों के विश्राम के लिए बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने वीथिकाएँ बनाई, गैलरीज बनाई और सुंदर सुंदर शिवालय बनाए, दो बढ़िया सुंदर अत्यंत। परंतु स्वयं का निवास इतना साधारण रखा कि बिल्कुल उसको इतनी बड़ी शासिका होने के बाद भी वैभव उन्हें छू भी नहीं पाया। मैया की सेवा सदैव शिव बाबा की लिंग हाथ में रखते हुए अहिल्या माता ने शिव जी के आशीर्वाद से, मैया के आशीर्वाद से, मैया की आज्ञा को सम्मान देते हुए सदा सर्वदा शासन किया। मैया की बहुत बड़ी भक्त, और यहाँ पर मैया में बहने वाले जो मीन है, छोटे छोटी मछलियाँ, अहिल्या माता ने सभी मछलियों के नाक में नथनियाँ पहनाई थी सोने की। इतनी बड़ी मैया की भक्त, मैया के तट पर इतना सुंदर घाट बनाया। और फिर इसी घाट से लगा हुआ, इसी महल से लगा हुआ माता अहिल्या का पूजन स्थल भी है। पूजन स्थल तो क्या है कि एक तो साधना का सर्वोत्तम स्थान, माता अहिल्या की जो साधना है, माता अहिल्या की तप जो है, माता अहिल्या की जो ऊर्जा है, वो संपूर्ण इनके पूजन स्थल में उतरी हुई दिखती है। इसलिए उसी के पास जो बिल्व पत्र का जो वृक्ष है, बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला चमत्कारी वृक्ष है, उसमें किसी आम तौर पर बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, परंतु यहाँ जो बिल्व पत्र का पौधा है, बिल्व पत्र का पेड़ है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 11, यहाँ तक कि 21 पत्तों वाला भी बिल्व पत्र यहाँ पर पाया जाता है। मातेश्वरी अहिल्या देवी के प्रताप से बहुत बड़ी शिव भक्त, हमेशा शिवलिंग हाथ में रखकर ही कोई निर्णय सुनाती थी। न्यायप्रिय इतनी कि इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में न्याय की रक्षा करने के लिए स्वयं के पुत्र को भी हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया। ईश्वर की बहुत बड़ी सेविका, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत भर में कहीं पर भी चले जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग के जो प्रमुख स्थान हैं उन्हें भी, और जो प्रमुख देवालय हैं पूरे भारतवर्ष में, मातेश्वरी अहिल्या देवी के
सहयोग से निर्मित भवन, मंदिर, धर्मशाला पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग में आपको मिल जाएंगे। ऐसी प्रतापी, तेजस्वी, प्रेमी, तपस्विनी पूज्य अहिल्या देवी की संपूर्ण शक्ति जो है, उनके भगवान बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया को झूला देने के लिए उन्होंने जो झूला बनवाया था सोने का, लगभग 3-4 किलो का, वो उससे अधिक ही होगा, इतना झूला अपने बाल गोपाल के लिए बनवाया। तो माता अहिल्या की जो सारी शक्ति है उस झूले में आ गई, और झूले में आने के बाद में वो झूला भी दिव्य हो गया। स्वर्ण का जो झूला है वो दिव्य हो गया, और उसमें भी शक्ति आ गई उस झूले में। और अभी तक जो स्वार्थी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने 7 बार उस झूले को चोरने का प्रयास किया, परंतु जो भी उसे चुराता, महेश्वर गांव की सीमा के बाहर नहीं जा पाता, और गांव की सीमा पर ही वो नेत्रहीन हो जाता, अंधा हो जाता, उसके आंखों की ज्योति चली जाती। और उसमें से एक व्यक्ति तो अभी भी जीवित है, जिन्होंने झूला चोरने का प्रयास किया, वो महेश्वर की सीमा से बाहर नहीं जा पाया। ऐसा है अहिल्या माता का प्रताप। और अहिल्या माता अपने परिधान धारण करने के लिए महाराष्ट्र के सातारा जिले से कुछ बुनकर हथकरघा चलाने वाले जुलाहे परिवार को लेकर यहाँ पर आ गई, महाराष्ट्र के सातारा जिले से। और उन्होंने राज परिवार के लिए, माता अहिल्या के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाना प्रारंभ करी, और वो परंपरा इतनी विकसित हो गई कि माता अहिल्या देवी द्वारा लाए गए बुनकरों की हस्तकला देखकर संपूर्ण विश्व चकित हो गया। और आज माहेश्वरी साड़ियाँ संपूर्ण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जो अहिल्या माता की कृपा से ही संभव हो पाया। इसके बाद अहिल्या माता के महल से ही लगा हुआ राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन का बड़ा ही दिव्य मंदिर है। और राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन यहाँ अपने गुरु दत्तात्रेय भगवान की बड़ी तल्लीनता से आराधना करते, और यहीं पर तपस्या करने के कारण अर्जुन जो थे वो सहस्त्रार्जुन हो गए। अर्थात गुरुदेव दत्त की श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा की भक्ति जब कार्तवीर्य ने करी तो वो सहस्त्र बाहु हो गया। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया और गुरुदेव दत्तात्रेय के आशीर्वाद से 1000 भुजाएं हो गई सहस्त्रार्जुन की। शकुनी दैत्य के घोर के तप के पश्चात भगवान विष्णु द्वारा सहस्त्र दैत्यों का वध किया गया। भगवान विष्णु ने जब हजारों दैत्यों का वध किया, वही हजारों दैत्य जो हैं गुरुदेव दत्त की कृपा से सहस्त्रार्जुन की भुजा बन गए, जिसे परशुराम जी द्वारा छेदित किया गया। तो यहाँ पर एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि भगवान विष्णु ने जिन सहस्त्र दैत्यों का वध किया था, वो दैत्य जो है वो सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं बन गए, और परशुराम जी ने उन्हीं भुजाओं को काट दिया। परंतु जो वास्तविक जो 2 भुजाएं थीं राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की, वो उन्होंने नहीं काटी। गादी नदी का संगम है, मलशमनेश्वर, मतंगेश्वर। और ये जो सहस्त्रार्जुन का, राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन का मंदिर है, इसमें 11 अखंड दीपक प्रज्वलित रहते हैं। और ये दीपक आप जब वहाँ के स्थानीय भक्तों से जब पूछोगे, स्थानीय पुजारियों से, स्थानीय निवासियों से जब पूछोगे कि ये 11 अखंड दीपक कब से जल रहे हैं, कोई भी आपको उचित उत्तर नहीं दे पाएगा। परंतु ये दीपक जो है लाखों वर्ष से जल रहे हैं, ऐसा मेरा स्वयं का अनुमान है, क्योंकि शास्त्र में महेश्वर को ज्वाला तीर्थ कहा गया है।
ज्वाला तीर्थ कहा गया है। और ये जो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के मंदिर में जो एकादश 11 जो ज्योतियाँ हैं, ये उसी के कारण जल रही हैं। दक्षिण तट पर जब हम थे, रामपुरा के पास में भीमेश्वर का वर्णन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ पर मातमातेश्वरी नर्मदा मैया के प्रथम विवाह का उल्लेख किया गया था। और उस समय मैंने आपको बताया था कि पुराणों के द्वारा पुराणों में मातमातेश्वरी नर्मदा मैया के 4 विवाह बताए गए हैं। और ये भी कहा गया था कि हम मैया को कुमारिका स्वरूप में पूजन करते हैं, और यहाँ पर शास्त्र मैया के विवाह के प्रसंग बता रहे हैं, तो मैया कुमारिका है अथवा विवाहित? इसका उत्तर मैंने कहा था कि जब हमारी मानसिक परिक्रमा अमरकंटक पहुँचेगी, उस समय आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। परंतु कथा महेश्वर में भी है मैया के विवाह की। प्रथम मैया के विवाह की कथा हमने भीमेश्वर में सुनी, दूसरा अभी यहाँ पर सुनेंगे, और अमरकंटक पहुँचते पहुँचते मैया के विवाह की 4 कथाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस समय ये इस प्रश्न का मैं अवश्य उत्तर दूंगा कि मैया का पूजन विवाहित स्वरूप में किया जाए अथवा कुमारिका स्वरूप में, अथवा कैसे किया जाए। इसके प्रश्न का उत्तर अमरकंटक में जब हमारी मानसिक परिक्रमा जाएगी, उस समय मैं अवश्य करूंगा। अभी तो मैया के दूसरे विवाह का प्रसंग है, उस पर चर्चा करते हैं, जिसके कारण महेश्वर को ज्वाला तीर्थ कहा जाता है। और उसी के कारण, जो ज्वालेश्वर के कारण है, जो सहस्त्रार्जुन भगवान का जो मंदिर है, उसमें 11 दीपक जो हैं प्रज्वलित रहते हैं। एक महाराज थे दुर्योधन, महाभारत वाले दुर्योधन नहीं, ये सतयुगी सूर्यवंशी थे दुर्योधन। और इनका विवाह हो गया मातमातेश्वरी नर्मदा मैया से। मातमातेश्वरी नर्मदा मैया और महाराज दुर्योधन के संयोग से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, नाम उनका सुदर्शना। राजकुमारी बड़ी रूपवान थी, बड़ी तेजस्वी थी, क्योंकि वो नर्मदा मैया की पुत्री थी। नाम था उसका सुदर्शना। और अग्निदेव एक बार उस सुदर्शना पर मोहित होकर आ गए महाराज दुर्योधन के राजप्रसाद में, महल में। और फिर आए तो कैसे, बिल्कुल एक दरिद्र ब्राह्मण का, निर्धन ब्राह्मण का वेश बनाकर, जिस प्रकार की व्याख्या सुदामा के विषय में की जाती है श्रीमद् भागवत में। परम संत सुदामा जिस अवस्था में थे, न तन पे है पगड़ी न सर पे है न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ऐसी फटी हालत जिस प्रकार सुदामा की थी, उसी प्रकार का वेश धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके, दरिद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके अग्निदेव यहाँ पर आ गए महाराज दुर्योधन के राजमहल में। और महाराज दुर्योधन से निवेदन कर बैठे हैं, महाराज दुर्योधन, मैं आपकी पुत्री सुदर्शना से विवाह करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे योग्य समझें तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दें। महाराज दुर्योधन क्रोधित हो गए। अरे ये क्या बात कर रहे हो, कौन हो तुम? अपनी अवस्था देखिए, तन पे व्यवस्थित वस्त्र नहीं है, पैर में पादत्राण नहीं है, सर पे पाग नहीं है, और चले हो राजकुमारी से विवाह करने के लिए? संतरियों आओ, ये कौन आ गया है जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है? सिपाहियों, इसे धक्का देके बाहर निकाल दो। ऐसा करके अपमान करके अग्निदेव का दुर्योधन ने अपने महल से बाहर निकाल दिया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, उसके बाद महाराज दुर्योधन को एक दिव्य यज्ञ करने की आज्ञा प्राप्त हुई मातमातेश्वरी नर्मदा मैया के द्वारा। और नर्मदा मैया की इच्छा को शिरोधर्य करते हुए महाराज दुर्योधन ने एक यज्ञ का आयोजन किया गया, क्योंकि नर्मदा मैया की इच्छा संभव तो कुछ और थी। यज्ञ हुआ, यज्ञशाला बन गई, पूरे मंडप बन गए, सारे तोरण द्वार सज गए, संपूर्ण नगरी में आनंदोत्सव होने लगा। वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि सभी यहाँ पर आ गए, शास्त्री जी आ गए, आचार्य जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सभी आ गए, यज्ञकर्ता याज्ञनिक आ गए। अरणि मंथन प्रारंभ हो गया यज्ञशाला में, परंतु
अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। क्यों? सभी आश्चर्यचकित कि अग्नि क्यों प्रज्वलित नहीं हो रही है, ऐसा क्या पाप हो गया। सारे जो वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण याज्ञिक यज्ञ करता थे दौड़कर महाराज दुर्योधन के पास आए कि महाराज दुर्योधन, हमारे यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, क्या कार्य है बताइए। तब न मंत्रहीनम ही वयम न च राज्यन व्रतस्तथा द्रवेण च हीनस्त्वम अन्यत पापम विचिंतिताम। महाराज, न तो हम मंत्रों से हीन हैं, हमें संपूर्ण मंत्र आते हैं, और आप भी उत्तम व्रतधारी हो, धर्मशील हो, द्रवेण च हीनस्त्वम, और जिस जिस भी द्रव्य की हमने कामना करी थी, यज्ञ में आवश्यक जो भी सामग्रियां हैं उसकी हमने आपको जो सूची आपने दी थी, आपने वो सभी कुछ दिया है। अन्यत पापम विचिंतताम, शायद अन्य कोई सा पाप है जो हमारे यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित नहीं होना है। अन्नहीनो दयद्राष्ट्रम मंत्रहीनो तृत्विजम दातरम दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञ समोम रिपुः। लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिए महाराज, ये यज्ञ भी यदि उचित रूप से न किया जाए तो वो भी नुकसानदायक होता है। अन्यत पापम विचिंतिताम, अन्य पाप की हम चिंता करना चाहिए कि ऐसा कौन सा पाप हो गया है। ऐसा सुनकर चले गए। रात्रि काल में जब सारे ऋषि मुनि शयन अवस्था में थे, सोने के लिए जा रहे थे, जब वो सो गए तो उन्हें स्वप्न में अग्निदेव ने दर्शन दिए। अग्निदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे विद्वानों, मैं तुम्हारे जो महाराज हैं दुर्योधन, उनके पास उनकी जो पुत्री है राजकुमारी सुदर्शना के विवाह का प्रस्ताव लेके गया था, परंतु तुम्हारे राजा दुर्योधन ने मेरा अपमान करके मुझे महल से भगा दिया, इसलिए इस यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। जाओ अपने महाराज दुर्योधन से कह दो कि जब तक सुदर्शना का विवाह मुझसे नहीं हो जाता तब तक महेश्वर के किसी भी यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। ऐसा स्वप्न में आकर कहा सभी विद्वानों को। प्रातःकाल सारे विद्वान, सारे वेदज्ञ याज्ञिक ऋषि मुनि राजा के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न में जो दृष्टांत उन्हें प्राप्त हुआ था वो सुनाया, और फिर राजा ने भी अपनी गलती स्वीकार करी और सभी से कहा कि मुझे ये मालूम नहीं था कि वो अग्निदेव हैं, अन्यथा मैं उनका अपमान नहीं करता। वो तो निर्धन ब्राह्मण के वेश में आए थे और इस कारण मैंने उनका अपमान करके उन्हें भगा दिया था। अब क्या किया जाए? तो सारे विद्वान बोले कि राजकुमारी सुदर्शना का विवाह अग्निदेव से कर दीजिए, इसके अलावा तो कोई उपाय शेष रहता नहीं है। तब महाराज दुर्योधन बोले कि मैं राजकुमारी सुदर्शना का विवाह अवश्य अग्निदेवता से करूंगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि अग्निदेव मेरे जमाता के स्वरूप में मुझे प्राप्त हो। परंतु जाकर अग्निदेव जी से अभी आपने मेरा संदेश कह देना कि सुदर्शना से विवाह के पश्चात हे अग्निदेव, आपको महेश्वर में ही निवास करना पड़ेगा, महेश्वर से बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा जब संदेश अग्निदेव को दिया तो अग्निदेव भी विचार में पड़ गए कि घर जमाई बनाने की सोच रहे हैं महाराज दुर्योधन हमें। परंतु अग्निदेव ने स्वीकार कर लिया और सूर्यवंशी सतयुगी महाराज दुर्योधन और मातेश्वरी नर्मदा मैया की कन्या सुदर्शना के साथ अग्निदेवता का विवाह हो गया। और उसी दिन से अखंडित रूप से यहाँ पर राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के मंदिर में अग्नि ज्योतियाँ अखंडित रूप से प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात अग्निदेव का निवास है। इसलिए महेश्वर को ज्वाला तीर्थ भी कहा जाता है, ज्वालेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा उत्तम क्षेत्र है ये महेश्वर। और इसी के साथ आज के 8वें दिवस के, हमारे मानसिक परिक्रमा के 8वें दिवस के दूसरे ऑडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और यदि किसी को कोई शंका, प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव यदि हो, क्योंकि
संपूर्ण ज्ञानी तो हम भी नहीं, आप भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं। मैया की महिमा को तो पूर्ण रूप से कोई भी नहीं कह पाता। आपके पास भी मैया के महिमा की यदि कोई कथा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। मेरा नंबर है 9826764226। आगे के ऑडियो के साथ पुनः आपके सम्मुख आता हूँ। तब तक के लिए मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी